हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआर कंसल्टेंट वीडियो। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे टैक्सेस ऑन ओलंपिक्स मेडल विनर, यानी कि ओलंपिक्स में इंडिया ने जितने भी मेडल्स जीते हैं, जिन भी लोगों ने मेडल जीते हैं, तो उनके ऊपर टैक्सेस कैसे लगाता है इंडिया। तो वहाँ पे अपन इनके टैक्सेस की इनकम जो कैसे कैलकुलेट होती है उसके बारे में बात करेंगे आज। यानी कि कौन सी इनकम जो होती है उनकी वो टैक्स फ्री होती है या फिर कौन सी इनकम होती है जो टैक्स फ्री नहीं होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं इन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा और इनको बहुत बहुत आभार भी देना चाहूँगा। आज इंडिया में एक सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम। ओलंपिक प्राइज़ मनी टैक्सेबल इन इंडिया की बात करते हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने 2014 में ही क्लैरिफाई कर दिया था कि जो कोई भी रिवॉर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ या एशियन गेम जीत के आता है तो उसके ऊपर जो रिवॉर्ड्स में इनको जो दिया जाता है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 17A के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने मेडलिस्ट को अगर कोई भी रिवॉर्ड्स देती है तो वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा इनकम टैक्स एक्ट में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया अपने मेडलिस्ट को कितना अमाउंट प्राइज़ मनी के रूप में देता है, यानी कि कैश प्राइज़ जो देता है। अगर कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आता है तो उसको 75 लाख रुपीज़ की प्राइज़ मनी मिलती है। अगर कोई सिल्वर मेडल जीत के आता है तो उसको 50 लाख की प्राइज़ मनी मिलती है। और अगर कोई ब्रॉन्ज मेडल जीत के आता है तो उसको 30 लाख की प्राइज़ मनी मिलती है। और ये प्राइज़ मनी टोक्यो के ओलंपिक होने के बाद में चेंज कर दी गई थी। इससे पहले कुछ और थी, पर अब प्राइज़ मनी ये रखी गई है कि अगर कोई गोल्ड लेके आता है, सिल्वर लेके आता है या फिर मेडल ब्रॉन्ज लेके आता है तो 75, 50 या 30 लाख रुपीज़ उसको इस हिसाब से मिलेंगे। और ये सारी जो भी इनकम होगी वो टैक्स फ्री होगी, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 17A के हिसाब से। अब बात करते हैं कि जो दूसरी टाइप की इनकम होती है, जो अदर इनकम्स होती है, तो वो सारी इनकम अगर इनको जो होती है वो कहाँ से होती है। तो सबसे पहले ये सारी जो भी इनकम होगी ना उनको कैलकुलेट किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। यानी कि जैसे कोई कंपनी है, कोई ट्रस्ट है या फिर कोई स्पॉन्सर्स है, NGO है, वो प्राइज़ मनी अनाउंस करते हैं कैश में या फिर लैंड में या फ्लैट में, तो वो सारी टैक्सेबल होंगी। और वो ऑर्गेनाइजेशन ये सब जो भी इनको रिवॉर्ड्स देगी वो सारे टैक्सेबल होंगे। वो सारे टैक्स जो भी अमाउंट्स रहेंगी या फिर फ्लैट रहेगा, ये सब जो लैंड भी रहेगी, तो उन सब की इनकम को अदर इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा और उस टैक्स रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा उनकी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जो स्पॉन्सरशिप होती है, तो उसके अगेंस्ट में इनको रेम्यूनेशंस मिलता है। तो वो रेम्यूनेशन जो होगा वो बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम कैलकुलेट होगा और वो बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम हेड में जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्हीकल्स एज ए रिवॉर्ड दिए जाते हैं तो वो नॉट टैक्सेबल होते हैं। यानी कि व्हीकल को एक कैपिटल असेट्स नहीं माना जाता है। इसके लिए जो व्हीकल अगर आपको रिवॉर्ड में मिल रहा है तो उसके एज ए एग्जेम्प्ट इनकम मान लिया जाएगा। तो इसीलिए जो भी रिवॉर्ड्स गवर्नमेंट से जो भी मिलते हैं कैश प्राइस में वो सारे टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी रिवॉर्ड्स रहेंगे वो टैक्सेबल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।